गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बीडी यादव। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक हिंदी किस तरीके से बच्चों को सिखानी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए, हिंदी सीखने में सबसे पहले आज मैं हिंदी जो बेसिक हिंदी किस तरीके से सीखी जाती है, वैसे भी ये अपने देश की मातृभाषा है और इसको सही तरीके से सीखना आवश्यक होता है। आजकल क्या होता है कि बच्चे को कॉपी पर ऐसा काम दे दिया जाता है, जैसे मोहन स्कूल जाता है या वह तबला बजा रहा है या अमीर गेंद खेल रहा है या ऐसा ही कुछ तरबूज खरबूज जो भी लिख दिया जाता है, तो बच्चा उसको डर की वजह से, मैडम या सर की पिटाई की डर की वजह से उसको याद कर लेता है और उसको यानी रटने की कोशिश करता है। मेन चीज़ ये है, उसको रटने की कोशिश करता है, रट लेता है और सुना भी देता है। फिर अगले दिन को उसको उस चीज़ को लिख कर भी दिखा देता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा के अंदर जो, जैसा कहते हैं कि जो घड़ा एक बार जब पक जाता है तो उसमें फिर वही जो कमी रह जाती है तो वो आगे तक रहती है। इसलिए हमें क्या है, बेसिक तरीके से सिखाने की एक एक चीज़ उसको शुरू से लेंगे हम। भले ही कुछ समय खर्च पहले कर लेंगे नींव मजबूत करने में बच्चे की, तो आगे हमें वो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आगे चलकर दूसरों को भी ऐसे गलत तरीके नहीं बताएगा, क्योंकि एक अगर गलत सीखा हुआ वो होता है, कोई बालक जैसा गलत पढ़ा हुआ होता है तो दूसरा भी ऐसे ही पढ़ता है। फिर उसको उस शब्द को ऐसे ही वो पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है। तो इसलिए उस चीज़ को अगर हम सही तरीके से बताएंगे तो वो कहीं भी चला जाएगा, कुछ भी लिखा हुआ होगा हिंदी में उसको पढ़ लेगा। और अगर मोटी मोटा शॉर्ट तरीके, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, उस तरीके से अगर वो पढ़ेगा तो मोटे तरीके से ही उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। बस जैसे उसे पढ़ाया है बस वैसे ही पढ़ सकता है वो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले हम लेते हैं कि हिंदी में आप जानते हैं कि मुख्य रूप से 12 मात्राएं होती हैं। बाकी जो अक्षर होते हैं 36 अक्षर होते हैं, शायद 36-37 लगभग, मुख्य रूप से 36 अक्षर होते हैं। तो उनको सीखना होता है एक एक करके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ, जैसे छोटा आ, पूरी लाइन में देंगे छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ। छोटा आ क्या आ करके क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से जब हम बोलेंगे छोटा आ, बड़ा आ या छोटी बड़ी, तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी पकड़ता है। हमें क्या है, बच्चे की कैचियर कैपेसिटी है, जो जिज्ञासा है, उस चीज़ को पकड़ कर चलना है। ना कि हम इधर ध्यान दें कि हमारा ये किताब जल्दी पूरी हो जाए और हमारा नाम हो, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को ये देखना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से जिज्ञासा है और बच्चा उस चीज़ को कैच करने में कितनी कोशिश कर रहा है और कितनी आसानी से बच्चा उसको याद करके आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि छोटा बड़ा, तो आए दिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, बच्चा ये घरेलू व्यवहार में ये जानता ही है कि छोटी, ये चीज़ छोटी है, ये बर्तन छोटा है वो बड़ा है, या मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, या मैं बड़ा हूँ वो छोटा है। छोटे बड़े का ज्ञान बच्चों को पहले से होता है। इसलिए इस प्रकार लिखेंगे छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटा आ। इस प्रकार बच्चे को बड़ा करके लिखेंगे छोटा आ, छोटा आ करके दो दो लाइनों में देंगे छोटा आ, दो लाइनों में देंगे बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ, इस तरीके से बड़ा आ, बड़ा आ, ऐसे करके देंगे।
अब इस प्रकार लिखने के बाद बच्चे से इस पर पेंसिल फहराने के लिए कहेंगे। बच्चे को पेंसिल फहराएंगे इस पर, पहले बच्चे से पकड़वा लेंगे और इस तरीके से बच्चे से तो पेंसिल फहराएंगे। पेंसिल फहराने के बाद 2 बार रिपीट करेंगे। 2 बार रिपीट करके बच्चा जब पेंसिल फहरा लिया इस पर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब बच्चा पेंसिल कहाँ से कहाँ तक भराए, आ से लेकर और 6 त्रे गे, जो मैंने बताया है कि आ से लेकर 6 त्रे गे तक, मुख्य रूप से गे तक अक्षर होते हैं। तो कुल मिला के 48 अक्षर होते हैं। 12 मात्राएं, जैसे मैंने पहले बताया, 12 मात्राएं और 36 अक्षर। तो ये सब मिला के पहली बार तो बच्चे को छोटे आ से लेकर और गे तक 2-2 अक्षर करके रिपीट कराएंगे। एक दिन में 2 अक्षर, इस तरीके से बच्चे से पेंसिल फिरवाते रहेंगे। उसी में आप देखेंगे कि 2-4 दिन बाद बच्चे को ऐसी कैपेसिटी आ जाएगी कि बच्चा जो उस पर बनाने की कोशिश भी करेगा। तो पेंसिल फहराने वाला काम देने के बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब 6 त्रे गे तक बच्चा पेंसिल फहरा ले, 2-2 अक्षर देने के बाद फिर उसको बीच में लाइन छोड़कर देंगे इस प्रकार, छोटा आ, छोटा आ, 4-4 जगह बीच में लाइन छोड़ देंगे। 2 या 3 लाइनें छोड़ देंगे बीच में, 2-4 लाइनें छोड़ने के बाद फिर बड़ा आ, बड़ा आ, इस तरीके से। ये भी इसी तरीके से देना है। बस शुरू में थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को, फिर आगे अगली कक्षाओं में जाता है तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। ऐसे बच्चे को जो शुरू में टाइम लिया हो, जिस बच्चे ने सीखने के लिए मजबूती के साथ, तो वो आगे तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जाता है, उसकी कैचर कैपेसिटी फास्ट हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चे से क्या कहेंगे, बच्चे से इसमें पेंसिल भी फिराएंगे। फिराने के लिए कहेंगे, कच्ची पेंसिल आती है नटराज वाली, वो ले लें। तो बच्चे से पेंसिल फिराने के लिए कहेंगे और यहाँ पर लिखने के लिए भी कहेंगे बच्चे को, उसकी हेल्प करेंगे लिखने के लिए थोड़ी, एक या 2 अक्षर में, फिर बच्चा खुद ही बनाएगा। उसी प्रकार नीचे वाली लाइनें भी इसी प्रकार लिखवाने की कोशिश करें। इस प्रकार बच्चे को जैसे पीछे पेंसिल फहराने का कार्य दिया, उसी प्रकार सेम ये भी लाइनें छेक कर इस तरीके से दें। लाइनें बीच में गैप, लाइनों का गैप दे दें जैसा मैंने दिया है। और एक पेज पर 2-2 अक्षर रोज़ ये कार्य मजबूती के साथ उससे कराएं, 1 या 2 बार रिपीट कराएं। जब ये 6 त्रे गे, ये भी इसी प्रकार गे से ज्ञानी तक कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे, बच्चे को लिखने के लिए कंटिन्यू देंगे लगातार। फिर क्या है, बच्चा याद करने की स्थिति में आ जाता है। एक साथ अक्षर देंगे इस प्रकार लाइन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, इस प्रकार 6-6 अक्षर देंगे, 6-6 4-4 के वर्ग। फिर इसके बाद में री से ऋषि के बाद में छोटे बड़े, छोटा वो बड़ा वो, ऋ आ के बाद कै खे गे ये आ जाता है। के वर्ग, कै खे गे घे अड़ा, इस प्रकार ये कंप्लीट होने के बाद के वर्ग एक ही दें, कै खे गे घे अड़ा, ये 5 अक्षर होते हैं। 5 अक्षर 5-5 अक्षर करके दें, 5-5 अक्षर करके उसको याद कराएं और उसकी कॉपी कराएं। बच्चे से कहें, बच्चे से आगे को बनाने के लिए कहें, आगे को बच्चे से बनवाएं। आ, इस प्रकार बच्चा इस प्रकार बनाएगा। इस प्रकार बच्चे से बनवाए, मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। आगे वो सारी लाइनें इस प्रकार बच्चे से बनवाएं तो बच्चा लिखता चला जाएगा। अब
अगली लाइन में इसके बाद में अगले दिन को इस तरीके से री से ऋषि से आगे के अक्षर दें। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग आ। अगले दिन को इस प्रकार 6 अक्षर दें और इसे भी इसी प्रकार बनाने के लिए बच्चे से कहें ए ए ए, ये आगे वो इस प्रकार बनवाएं और इस प्रकार बनाने के बाद एक दिन में एक ही लाइन दें और 1 या 2 बार उसको रिपीट कराएं बच्चे को। इस प्रकार करवाने के बाद अब इससे जो अगली लाइन अक्षरों की शुरू हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे आगे फिर अक्षर शुरू हो जाते हैं तो अक्षरों को भी एक एक वर्ग दें, जैसे क वर्ग, च वर्ग और टे वर्ग, ते वर्ग, इस प्रकार। पहले क वर्ग, क, ख, ग, घ, अण, ये 5 अक्षर है। एक एक लाइन करके दें बच्चों को, मैंने शॉर्ट करके दिया है, सीधा करके दें गैप करके। तो आगे वो बच्चों को बनाने के लिए कहें इस प्रकार आगे वो बच्चा बनाएगा और बच्चे से इस प्रकार बनवाएं एक एक लाइन रोज इस प्रकार दें। जब 6 तरह 11 तक कंप्लीट बच्चा कर लेगा तो तब तक आप उसमें ऐसा डिफरेंस देखेंगे, ऐसा प्रभाव देखेंगे कि बच्चा बनाने की कोशिश करेगा और उसको याद भी होना शुरू हो जाएगा। और अब जब यहाँ तक बच्चा इतना कुछ जिज्ञासा उसके अंदर दिखाई देने लगेगी तो अब आगे बच्चे को किस प्रकार इसको याद कराएंगे। अगला स्टेप जो आएगा वो याद कराने का आएगा। याद कि बच्चे को किस प्रकार याद कराएं ताकि जल्दी याद हो जाए, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सभी।